जय माता दी मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। अक्षय तृतीया का बेहद ही शुभ और पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया, जिसे बहुत सी जगहों पर आखा तीज भी कहते हैं, यह दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या जिसका कभी नाश ना हो। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति यदि इस दिन दान, पुण्य, स्नान, यज्ञ, जप आदि जैसे शुभ कर्म करे तो इससे मिलने वाले शुभ फलों की कभी कमी, क्षय अर्थात कमी नहीं होती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने के गहने खरीदने की भी मान्यता है। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना खरीदा जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और वैभव आजीवन बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया का दिन साल के उन 3.5 मुहूर्तों में से एक है जो सबसे शुभ माने जाते हैं। इस दिन अधिकांश शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा भारी महात्म्य बताया गया है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। जो गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्री का दान अपने पितरों के नाम से करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। इस तिथि को भगवान परशुराम व हयग्रीव अवतार हुए थे। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन से श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं। इन्हीं सब कारणों से इस त्योहार को बड़ा पवित्र और महान फल देने वाला बताया गया है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करे। अपने घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले फूल अर्पित करें। फिर धूप, अगरबत्ती, ज्योत जलाकर पीले आसन पर बैठकर विष्णु जी से संबंधित पाठ जैसे विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा पढ़ने के बाद विष्णु जी की आरती करें। साथ ही इस दिन विष्णु जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाना या दान देना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। अगर पूर्ण व्रत रखना संभव ना हो तो पीला मीठा हलवा, केला, पीले मीठे चावल बनाकर खा सकते हैं। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूरा सुनने से उसका पूर्ण फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एक बार उसने अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य के बारे में कहीं से सुना। अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए। उसके जीवन में अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया। प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कार्य किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती के राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके
उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।